हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग, इसके टाइप्स के बारे में और इसके रिलेटेड क्या बेनिफिट्स हैं मदर को, क्या बेनिफिट्स हैं बेबी को, पूरा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी ऑल आर नो ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि जो बेबी है उसको मदर की फीड देनी, जो नेचुरल मिल्क है वो देना। तो इसमें हम बात करेंगे पहले इसके टाइप्स। फर्स्ट टाइप है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो एक्सक्लूसिव वर्ड मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है ओनली ब्रेस्ट मिल्क। बिल्कुल से मतलब उसको नेचुरली जो मिल्क आ रहा है ब्रेस्ट मिल्क वो ही बेबी को देना। नो अदर फूड, कुछ और फूड नहीं देना, और ड्रिंक कुछ और भी पीने के लिए नहीं देना, ना पानी ना कोई मतलब बाहर से दूध देना। फॉर फर्स्ट 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि बेबी को 6 मंथ तक सिर्फ मदर की ही फीड देना, ब्रेस्ट मिल्क देना, कोई और फूड नहीं देना, ना कोई ड्रिंक देनी। फिर आ गया आफ्टर 6 मंथ, डू नॉट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, इंट्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स। तो जब बेबी आफ्टर 6 मंथ का हो गया उसके बाद ऐसा नहीं है हमने ब्रेस्ट फीड को स्टॉप कर देना है। ब्रेस्ट फीड तो देनी है पर उसके साथ हमने कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री फीड है वो स्टार्ट कर देनी है। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या आता है। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब आ गया कि ब्रेस्ट मिल्क तो देना ही देना है आफ्टर 6 मंथ, उसके साथ हम सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड है बच्चे को क्या दे सकते हैं। तो मतलब आफ्टर 6 मंथ दलिया दे सकते हैं, स्मैश्ड पोटैटो दे सकते हैं। पॉरिदेज का मतलब आ गया कि जैसे कि ओट मील, ओट्स वगैरह मील होता है वो दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप थी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसका मतलब है मतलब इसको आपने याद रखना है, बाइबा में क्वेश्चन कर सकते हैं टीचर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग टू टाइप्स आ गई। फर्स्ट एक्सक्लूसिव का मतलब आ गया कि फर्स्ट बेबी के आफ्टर बॉर्न 6 मंथ तक बिल्कुल सिर्फ उसे हमने ब्रेस्ट फीड पे ही रखना है, कुछ और खाने पीने के लिए नहीं देना। तो फिर आ गया सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब आफ्टर 6 मंथ उसकी एज है उसमें हम उसको सेमी सॉलिड सॉलिड दे सकते हैं डाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। डब्ल्यू एंड यूनिसेफ रिकमेंडेशंस, जो डब्ल्यू जो यूनिसेफ के अकॉर्डिंग इनिशिएशन मतलब कब स्टार्ट कर देनी है ब्रेस्ट फीड, विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। जब बेबी का बर्थ हुआ उसके विद इन 1 आवर में हमने बेबी को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर देनी है। फिर आगे एक्सक्लूसिव वर्ड, फिर से जो हमने पहले फर्स्ट टाइप बात की है कि फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ है, जो बेबी के 6 मंथ तक की लाइफ है, जब तक वो 6 मंथ का नहीं हो जाता सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीड पे ही रखना है। फिर आ गया कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कब तक हम ब्रेस्ट फीड है वो देनी है। अप टू 2 ईयर, जब तक कोई बेबी है वो 2 साल का 2 ईयर्स का नहीं हो जाता उसको हम ब्रेस्ट फीड देनी है, लॉन्ग विद कॉम्प्लीमेंट्री फूड, मतलब उसके अलावा उसको सॉलिड सेमी सॉलिड फूड भी देना है पर ब्रेस्ट फीड भी 2 ईयर्स तक देनी है। तो उसके बाद आ गया ब्रेस्ट फीडिंग वीक, कौन से होते हैं, फर्स्ट वीक अगस्त है वो ब्रेस्ट फीडिंग वीक होते हैं। तो नेक्स्ट आ गया टाइम टू स्टार्ट अ ब्रेस्ट फीडिंग। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है तो बच्चे को जी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि या फिर कई बार हॉस्पिटल में जब किसी बच्चे की डिलीवरी होती है तो उनके रिलेटिव्स या पेरेंट्स पूछते हैं कब दे सकते हैं बच्चे को माँ का दूध। तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है उसमें एज सोन एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे देनी है। नॉर्मल डिलीवरी में हमें याद रखें 30 to 1 आवर के इन बिटवीन स्टार्ट कर देनी है, और जो सीरियन सेक्शन है उसमें स्टार्ट विद इन 4 आवर तक हमने स्टार्ट कर देनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, मतलब कौन सी मेन साइन है, 4 साइन है जिससे हमें पता चलता है कि जो बेबी है वो अच्छे से उसकी गुड अटैचमेंट है ब्रेस्ट के साथ। फर्स्ट है चिन टचिंग द ब्रेस्ट। जी आपने पॉइंट है इसको याद रखना है, जो बेबी की चिन है वो टचिंग द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को टच होनी चाहिए। सेकंड आ गया माउथ वाइड
ओपन, जो बेबी का माउथ है वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, फुलनेस ऑफ चीक्स, जो चीक्स हैं उसमें फुलनेस होनी चाहिए। तो फिर आ गया लोअर लिप इवर्टेड आउट, जो उसका लोअर लिप है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। फिर आ गया अपर एरियोला एक्सपोज्ड आउट, जो अपर एरियोला है ब्रेस्ट का, वो एक्सपोज्ड आउट मतलब वो बाहर की तरफ दिखना चाहिए। तो ये 4 साइन है गुड अटैचमेंट के। मतलब अगर ये 4 साइन्स दिख रहे हैं जब मदर बेबी को फीड करवा रही है, मतलब वो बिल्कुल गुड है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन ऑफ गुड पोजीशनिंग, मतलब कैसी पोजीशन होनी चाहिए। फर्स्ट आ गया बॉडी ऑफ बेबी शुड बी वेल सपोर्टेड। तो जो बेबी की बॉडी है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि वो बिल्कुल सपोर्टिव होनी चाहिए, उसकी बॉडी को सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो बेबी का लोअर बॉडी होती है वो नीचे को गिरी हुई होती है। ऐसा नहीं, उसकी बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट होनी चाहिए, बॉडी को देखने को लगे कि बच्चे की बॉडी को सपोर्ट है बिल्कुल भी, बिल्कुल मतलब सपोर्टिव होनी चाहिए उसकी बॉडी। सेकंड आगे बेबी शुड बी टर्न टूवर्ड्स मदर। कई बार हम देखते हैं कि जो बेबी होता है कि उसका फेस मदर की तरफ होता है, पर उसकी कई लोअर बॉडी है वो इधर-उधर होती है। मतलब बेबी की जो बॉडी है वो बिल्कुल मदर की तरफ टर्न होनी चाहिए। थर्ड आ गया ऑसिपुट शोल्डर एंड बटेक्स ऑफ बेबी। जो बेबी का ऑसिपुट है, शोल्डर्स हैं, बटेक्स हैं, शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, ऐसे नहीं है लोअर बॉडी है वो नीचे को है बहुत ज्यादा लोअर, और जो अपर है फेस है वो ब्रेस्ट फीड, मतलब बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है, और जो लोअर बॉडी है उसको कोई सपोर्ट ही नहीं है, वो मतलब नीचे को थोड़ी गिरी हुई होती है। आप देख सकते हो बहुत मदर्स हैं वो ऐसे करती हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं होती। बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे सपोर्टिव होना चाहिए। आप इमेज में देख सकते हो क्लियरली। फोर्थ है एब्डोमेन ऑफ बेबी, जो बेबी का एब्डोमेन है, पेट है, शुड टच द एब्डोमेन ऑफ मदर, मदर के पेट से टच होना चाहिए। अगर बेबी का एब्डोमेन टच होगा, मदर का पेट, दोनों टच होंगे, तो इससे क्या है, बेबी है मतलब वो अच्छी पोजीशन में है और वो स्ट्रेट है। तो ये सारे 4 साइन थे गुड पोजीशनिंग के। तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फॉर बेबी, बेबी के लिए, बच्चे के लिए क्या बेनिफिट है ब्रेस्ट फीडिंग के। फर्स्ट आ गया प्रोवाइड आइडल न्यूट्रिशन, जो पूरा आइडल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड होता है। सेकंड आ गया कंटेन्स एंटीबॉडीज, तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो काफी सारी एंटीबॉडीज का बना होता है, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं बच्चे को इन्फेक्शन से। फिर आगे थर्ड वन है रिड्यूस रिस्क ऑफ डायरिया, रेस्पिरेटरी इलनेस, एलर्जीज। तो बच्चे में डायरिया के रिस्क को कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी इलनेस कम होती है, और काफ़ी सारी एलर्जीज हैं उससे बच्चे को रिलीफ मिलती है, रिस्क है उसका कम हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल जो बेबी की इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है ब्रेस्ट फीडिंग का। फोर्थ है इनहांस ब्रेन एंड आई डेवलपमेंट, जिससे क्या है बच्चे का ब्रेन भी डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग से, और आई की डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो डीएचए कंटेन होती है, डोकॉक्सा हेक्सानोइक, डोकोसा हेक्सोनाइक होता है इसमें। तो जो डीएचए है उससे जे मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कंटेन होता है, उससे क्या है ब्रेन एंड आई की डेवलपमेंट होती है। फिफ्थ आ गया प्रमोट्स इमोशनल बॉन्डिंग। तो वो क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग से जो मदर है और बेबी है उसकी इमोशनली बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर। मदर के लिए क्या बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। फर्स्ट आ गया हेल्प इन यूटेराइन इन्वोल्यूशन, ऑक्सीटोसिन रिलीज। तो फर्स्ट आ गया कि जो यूट्रस है, यूटेराइन इन्वोल्यूशन का मतलब आ गया कि जो यूट्रस है वो अपनी प्रायर पोजीशन पे चाहता है, नॉर्मल पोजीशन पे आता है, जो वो मतलब कि जब मदर प्रेग्नेंट नहीं होती, जब वो वैसी पोजीशन में होता है उस पोजीशन में वो वापस जाता है आफ्टर डिलीवरी, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जाते हैं, उसको बोल देते हैं यूटेराइन इन्वोल्यूशन। तो वो कैसे होती है ऑक्सीटोसिन रिलीज की हेल्प से। वो कैसे होता है कि जब मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उन्हें उसमें नेचुरली ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो हेल्प करता है यूटेराइन इन्वोल्यूशन के लिए। फिर आगे डिले रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुएशन।
जब मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है तो वो उसके जो पीरियड्स होते हैं वो मिस होते हैं। तो फिर उससे क्या है, जे एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है, मतलब जे एक नेचुरली तौर पे बर्थ कंट्रोल कंसेप्शन का काम करता है। मतलब उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, तो ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है। तो फिर आगे लोअर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, तो मदर में ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर के चांसेस, जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाते हैं। बिल्ड अप मदर बेबी बॉन्ड, तो मदर एंड बेबी की जो अट्रैक्शन है उसका बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करती है ब्रेस्ट फीड। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया रिफ्लेक्सेस हेल्प्स इन ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग में यूज होती हैं। तो फर्स्ट आ गया, मतलब रिफ्लेक्सेस के साथ साथ हमें हार्मोन्स के बारे में भी पता चलेगा। फर्स्ट आ गया मिल्क सक्रीशन रिफ्लेक्सेस, मतलब मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, सक्रीट करने के लिए कौन सी मतलब एक हार्मोन यूज होता है, हेल्प करता है, वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो प्रोड्यूस करता है मिल्क, जो आता है मिल्क सक्रीशन रिफ्लेक्सेस के अंडर, जिस प्रोसेस को बोल देते हैं ग्लैक्टोपाइसिस। तो फिर आ गया सेकंड है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस, मतलब कि जो मिल्क है उसको ब्रेस्ट से बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन है इजेक्ट द मिल्क। जब बेबी सक करता है तो जो मिल्क है वो बाहर प्रोड्यूस होता है, निकलता है ब्रेस्ट से, उसमें यूज होती है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। तो जिसमें हार्मोन कौन सा यूज होता है, हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, जिस प्रोसेस को बोल देते हैं ग्लैक्टोकाइनेसिस। तो थर्ड आ गई रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स, जो होती है बेबी की रूटिंग रोटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स। तो ये तीनों रिफ्लेक्सेस थी, मिल्क सक्रीशन रिफ्लेक्सेस, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस एंड रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स। तो नेक्स्ट आ गया स्टोर ब्रेस्ट मिल्क। जो ब्रेस्ट मिल्क है इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है उस पे हम 8 to 10 आवर्स तक रख सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को। अगर हमने रेफ्रिजरेटर में रखना है तो 24 आवर्स तक रख सकते हैं, और अगर हमने -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना है तो उसे हम 6 मंथ तक रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जे वाला पार्ट की, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड काउ मिल्क ईच 100 ml। 100 ml की बात करें तो जो ह्यूमन मिल्क है या काउ मिल्क में क्या डिफरेंस है। तो बहुत बार हमें जो मतलब न्यूली मदर बनी होती हैं वो हमें, या फिर उनके सॉरी फैमिली मेंबर हमें आके पूछते हैं कि हम अपनी फीड नहीं देना चाहते, हम काउ मिल्क दे सकते हैं, तो हमने उसका क्या आंसर देना है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फीमेल्स आके पूछती हैं कि हम बच्चे को काउ मिल्क दे सकते हैं। तो फर्स्टली हम पहले जो भी इनके मतलब इसके अंदर मिनरल्स हैं जो भी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है प्रोटीन। जो ह्यूमन मिल्क है उसमें होती है प्रोटीन 1.1 ग्राम। अगर जो मदर है वो प्री टर्म में बेबी को बर्थ दे दे उसमें 2.3 ग्राम होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। तो काउ मिल्क में होती है 3.5 ग्राम। फिर आ गया सेकंड कैलोरीज, 65 कैलोरीज होती हैं ह्यूमन मिल्क में, और काउ मिल्क में आ गया 67। थर्ड आ गया लैक्टोज, 7.4 ग्राम होती हैं ह्यूमन मिल्क में, और काउ मिल्क में आ गई 4.5 ग्राम। फिर आ गया फोर्थ है फैट, 3.8 ग्राम ह्यूमन मिल्क एंड काउ मिल्क है 3.7 ग्राम। फिफ्थ आ गया सोडियम एंड पोटाशियम, 6.5 एंड सोडियम एंड 14 आ गया पोटाशियम, और जो काउ मिल्क है उसमें आ गया 25 एंड 35। तो हम सोच रहे होंगे कि जो काउ मिल्क है इसमें तो सारे जो मिनरल्स हैं, प्रोटीन, कैलोरीज, फैट वगैरह ज्यादा है, तो हम क्या बच्चे को मतलब काउ मिल्क दे सकते हैं। इसका आंसर है नो। अगर हमसे कोई पूछे, हमने काउ मिल्क नहीं रिकमेंड करना, ह्यूमन मिल्क ही रिकमेंड करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं देश की जो काउ मिल्क उसमें प्रोटीन 3.5 ग्राम है, ह्यूमन मिल्क से बहुत ज्यादा, कैलोरीज ज्यादा है, फैट, लैक्टोज, सोडियम, पोटाशियम बहुत ज्यादा है। तो इतनी अमाउंट ज़्यादा होने के कारण वो बच्चे की जो बेबी है उसकी किडनीज पे अफेक्ट डाल सकती हैं, किडनीज पे प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो जो ह्यूमन मिल्क है ये बेबी के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसकी
अच्छी क्वांटिटी होती है, तो काऊ मिल्क में सारी क्वांटिटीज़ ज़्यादा होने के कारण वो किडनीज़ में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हमने बोलना है नो, काऊ मिल्क नहीं रिकमेंड करना, ह्यूमन मिल्क ही हमने बोलना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 5C। फर्स्ट आ गया काउ मिल्क, सेकंड आ गया कैसीन, थर्ड आ गया कॉलिक पेन, फोर्थ आ गया कॉन्स्टिपेशन, फिफ्थ आ गया काउ मिल्क प्रोटीन। तो हम बात करेंगे इसमें, जैसे कि जब हम कोई मतलब बेबी को काउ मिल्क देते हैं, तो उसमें कैसीन बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर आ गया उससे क्या होता है, कैसीन मतलब प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन, वो उसमें ज़्यादा होने के कारण मतलब बच्चे में कॉलिक पेन कॉज़ करेगी, उससे क्या है बेबी को कॉन्स्टिपेशन। तो फिफ्थ आ गया काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। तो उससे क्या होगा, कई बार बेबी को काउ मिल्क प्रोटीन जो होती है उससे एलर्जी भी हो जाती है। तो जो जो हमने पहले चार्ट में बात की थी कि जो काउ मिल्क होता है उसमें प्रोटीन वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम पोटाशियम ज़्यादा होते हैं। तो उसमें प्रोटीन वगैरह ज़्यादा होने के कारण वो बच्चे में डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो जो मदर की फीड होती है, ह्यूमन मिल्क होता है, उसमें लाइपेज होते हैं और बच्चे को वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जो काउ मिल्क है डेंजरस एज इट हाई प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन बी, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कैसीन। तो ये सारा कुछ हाई अमाउंट में होने के कारण बेबी में ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसीलिए जो उसके लिए बेनिफिट है, अच्छा है उसकी हेल्थ के लिए, वो है ह्यूमन मिल्क, मदर का मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क की कौन कौन सी टाइप है, जी आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आ गया क्लोस्ट्रॉम। जो फर्स्ट टाइप है वो है क्लोस्ट्रॉम मिल्क, जो आता है फर्स्ट 2 to 4 days आफ्टर बर्थ। जब बेबी की बर्थ हो जाता है, मदर की डिलीवरी हो जाती है, तो 2 to 4 days तक जो मिल्क आता है उसको बोल देते हैं क्लोस्ट्रॉम मिल्क। तो इसका कलर कैसा होता है, येलो गोल्डन कलर का होता है, थिक होता है एंड थोड़ा स्टिकी होता है। तो फिर इस बात करते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। रिच इन एंटीबॉडीज, स्पेशली आईजीए, जो कि बेबी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज होती है। तो उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, स्पेशली कौन सी, आईजीए। फिर आ गया हाई इन प्रोटीन एंड विटामिन ए, ई, के होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो उसके बाद हम बात करें फर्स्ट मील फॉर बेबी, तो फर्स्ट 2 to 4 days आता है, तो ये उसका फर्स्ट मील होता है। फिर आ गया एक्ट एज अ नेचुरल वैक्सीन टू प्रोटेक्ट न्यूबॉर्न फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। तो जो क्लोस्ट्रॉम मिल्क होता है इसको इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन बोला जाता है, बच्चे की फर्स्ट वैक्सीन बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो बेबी के लिए बहुत बेनिफिट होती है, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। फिर आ गया हेल्प इन मैकोनियम। मैकोनियम आ गया जो बेबी का फर्स्ट स्टूल होते हैं उसको पास करने में हेल्प करता है क्लोस्ट्रॉम मिल्क। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप है ट्रांसलेशनल मिल्क। टाइम इसका क्या होता है, कब जे प्रोड्यूस होता है, Day 4 to about 2 weeks, मतलब 14 days तक पोस्ट पार्टम, मतलब डिलीवरी होने के जो फोर्थ डे होता है। फर्स्ट तो आ गया क्लोस्ट्रॉम मिल्क, उसके Day 4 से लेके 14 days तक बोल सकते हैं पोस्टमार्टम में जी, मतलब इसका टाइम होता है प्रोड्यूस होने का। फिर आगे इसका कलर क्रीमी वाइट और जेलोइश कलर का होता है जी। तो इसके फीचर मतलब क्या क्या बेनिफिट होते हैं इसके, इसका क्या फीचर्स है, ये मिक्स विद जे क्लोस्ट्रॉम मिल्क एंड मैच्योर मिल्क का बिटवीन वाला होता है। तो फिर आ गया इंक्रीजिंग इन, इसमें क्या क्वालिटीज होती हैं, फैट होती है, लैक्टोज की मतलब जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, फैट बढ़ जाती है और कैलोरीज बढ़ जाती हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीजेस टू मीट अ बेबी ग्रोइंग नीड्स। तो जो मतलब बेबी ने डे बाय डे ग्रो करना है, जो उसकी नीड्स मीट कर रही हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। मतलब जैसे बेबी ने ग्रो करना है, जो उसकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग ही इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और एज वेल एज इसमें फैट, लैक्टोज एंड कैलोरीज भी इंक्रीज होती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप है मैच्योर मिल्क। तो टाइम फ्रॉम अबाउट 2 weeks पोस्टपार्टम ऑनवर्ड्स, मतलब जब 2 हफ्ते हो जाते हैं डिलीवरी को, या फिर 14 days 15 days में ये मिल्क स्टार्ट होता है मैच्योर मिल्क। इसकी भी आगे 2 टाइप्स होती हैं। सब टाइप्स क्या है, फोर मिल्क बोलते, एक एक को बोलते हैं हाइंड मिल्क। फोर मिल्क,
फर्स्टली हम बात बात करते हैं फोर मिल्क। ये थिन एंड वाटरी होता है, कम्स एट बिगनिंग ऑफ फीडिंग। तो जब कोई मदर बेबी को फीड करवाना स्टार्ट करती हैं तो जो स्टार्टिंग में मिल्क आएगा सेम टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे जब वो, मतलब ऐसे कोई अलग अलग नहीं है कि एक हफ्ते दो हफ्ते, नहीं, मैच्योर मिल्क की ही टाइप है। जब वो बेबी को फीड करवाएंगे जो स्टार्टिंग में मिल्क आएगा वो होता है फोर मिल्क, जिसमें क्या क्या होता है, लैक्टोज प्रोटीन एंड वाटर रिच होता है। तो उसके बाद आ गया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, हेल्प क्वेंच बेबीज थर्स्ट। तो जो जो एक एमसीक्यू में भी आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि कौन सा मिल्क है जो बच्चे की प्यास को बुझाता है, वो आ गया फोर मिल्क। उसके बाद आता है हाइंड मिल्क, कम्स लेटर ड्यूरिंग द सेम फीड, मतलब पहले फोर मिल्क आएगा थोड़ा टाइम, उसके बाद आता है हाइंड मिल्क जो कि थिकर एंड क्रीमी होता है। हायर इन फैट कंटेंट इसमें होता है, फैट कंटेंट ज्यादा हो जाते हैं। तो इसके मतलब क्या बेनिफिट होते हैं बच्चे के लिए, हेल्प्स वेट गेन एंड स्टाइटी, मतलब आ गया सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब बच्चे का वेट गेन में हेल्प करते हैं और उसको सेटिस्फेक्शन होती है, मतलब उसको मतलब फीलिंग आती है कि उसका पेट फुल हो गया, उसकी भूख है, हंगर है, अब नहीं है, मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए जो हाइंड मिल्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आ गया कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ अ ब्रेस्ट मिल्क। तो हमने पहले बात की है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए, पर कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जब ब्रेस्ट फीड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, हम नहीं दे सकते। इसमें भी एक आ गया एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब जिसमें बिल्कुल भी नहीं देनी फीड। फिर आ गया एक आ गया रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब जिसमें है कि कई ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशंस में दे सकते हैं क्योंकि उसमें नुकसान से ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो रहा है बेबी को फीड का। फर्स्ट बात करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिसमें बिल्कुल भी नहीं देनी। फर्स्ट पॉइंट आ गया ग्लैक्टोसीमिया, उस कंडीशन में नहीं देनी। फिर आ गया लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसमें भी नहीं देनी। फिनाल कीटोयूरिया है, उसमें नहीं देनी। जो मदर है ऑन कीमोथेरेपी हो रही है, मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है जहाँ रेडिएशंस का चल रहा है, उस कंडीशन में नहीं देनी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिक्स्ड फीडिंग। मिक्स्ड फीडिंग का मतलब आ गया कि वो नहीं देनी कि कभी बेबी को ह्यूमन मिल्क दे रहे हैं, कभी बेबी को काउ मिल्क दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना। फिर आ गया रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब जिसमें है बेबी को कई कंडीशन में डॉक्टर है रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रेस्ट फीड कर सकते हो क्योंकि उसमें बेबी को फायदा ज्यादा होता है, नुकसान कम होता है। तो फर्स्ट आ गया एक्टिव अनट्रीटेड ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में, वेरसेला जोस्टर की कंडीशन, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस की कंडीशन में, जहाँ फिर मैटरनल एचआईवी, मदर को एचआईवी है। तो ये सारी कंडीशन है जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पार्ट था कि कौन सी ऐसी कंडीशन जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ब्रेस्ट फीडिंग। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।